हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 8 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांख्यिकी मंत्रालय। तो हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी की गई है। तो फ्रेंड, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट 1995 से केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जा रही है और यह नीति निर्माताओं, योजनाकारों और अन्य हितधारकों के लिए लिंग समानता संबंधित डेटा को प्रदान करती है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है, हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, इसके द्वारा गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि योजना को शुरू की गई है। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसके साथ ही NCTE वेब पोर्टल का माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग के द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना को शुरू किया गया है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान देने वाला पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय बचत संस्थान यानी कि नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने लघु बचत योजनाओं में सबसे अधिक योगदान दिया है और डाकघरों और बैंकों में जमा राशि में इसकी 15% से अधिक की हिस्सेदारी है और इस सूची में पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। तो फ्रेंड, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कलकत्ता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और इसका पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, जबकि पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल जहां देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन स्थापित की जाएगी। यहाँ पे मातृ समृष्टि योजना, जो कि बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। चाय सुंदरी योजना, जिसके तहत चाय बागवानी में काम करने वाले लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी और गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है और देश का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से, यूनेस्को। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। तो फ्रेंड, यूनेस्को, जिसने हाल ही में वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट मई 2020 से सितंबर 2020 तक दुनिया भर में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है और इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा, संघर्ष,
जैव विविधता की हानि, भेदभाव और असमानता आदि एक शांतिपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां शामिल हैं। तो फ्रेंड, यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का एक लघुतम रूप है। स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी वर्ल्ड रिपोर्ट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में यूएनएस्केप के द्वारा इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है और इसको जारी किया है यूएनएस्केप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स को जारी की गई है और इसके साथ ही हाल ही में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। तो हाल ही में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। तो फ्रेंड, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में उनकी भूमिका के लिए मिडवाइफ्स और नर्सों के काम को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ मनाया जाता है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की थी और WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड, WHO जिसने आधिकारिक तौर पर केवल 8 अभियानों को चिन्हित करता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस भी शामिल है और अन्य अभियानों में विश्व मलेरिया दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व एड्स दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व रक्तदाता दिवस शामिल है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित कराने की एक संस्था है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम और उप महानिदेशक हैं भारतीय सौम्या स्वामीनाथन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और वही 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की कंपनी लॉन्गी ग्रीन ने हाइड्रोजन मार्केट में हाल ही में प्रवेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। तो चीन की कंपनी लॉन्गी ग्रीन ने हाल ही में हाइड्रोजन मार्केट में प्रवेश किया है। तो फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी लॉन्गी ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश करने वाली है और लॉन्गी ग्रीन एक चीनी कंपनी है जो सोलर पैनल, वेफर्स और सोलर सेल बनाती है और हाइड्रोजन जो कि एक कार्बन मुक्त ईंधन है जिसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है और फिर स्टील मिलों को विद्युत जनरेट के लिए स्टोर किया जाता है। और फ्रेंड, लॉन्गी ग्रीन की स्थापना सन 2000 में हुई थी और लॉन्गी ग्रीन का मुख्यालय शियान, चीन में स्थित है। लॉन्गी ग्रीन के भारत, मलेशिया और चीन में प्लांट हैं
और 2019 में लॉन्गी ग्रीन भारत में 300 MW यानी कि माइक्रोवेव मोनोक्रिस्टलाइन पीवी उत्पादों को भी लाया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाइड्रोजन बाजारों की। तो भारत के हाइड्रोजन मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत में हाइड्रोजन बाजार का मूल्य 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसके 2025 तक 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत में हाइड्रोजन रिफाइनिंग उद्योग में हाइड्रोजन का एक प्रमुख उपयोग होता है और यहाँ कच्चे तेल को परिष्कृत करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और तरल कार्बनिक हाइड्रोजन वाहक यानी कि लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स, यह एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं और उन्हें छोड़ते हैं और इस प्रकार LOHCH हाइड्रोजन भंडारण और परिवहन के लिए एक आदर्श है। और 2020 में जापान ने तरल कार्बनिक हाइड्रोजन वाहक का उपयोग करके दुनिया में पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजय धोत्रे। तो राज्य शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे के द्वारा E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की जाएगी। तो फ्रेंड, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और यह बैठक निम्नलिखित थीमों के तहत आयोजित की जाएगी। और इस बार इसका थीम है स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सीलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। और फ्रेंड, यह पहल सीमांत बच्चों और युवाओं को लक्षित करने के लिए है और यह पहल मुख्य रूप से 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग उद्देश्यों में से 3 को गति देगी, जिसमें पहला है शिक्षकों का सहयोग, दूसरा है कौशल में निवेश और तीसरा है डिजिटल विभाजन को कम करना। और 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग जो कि यूनेस्को द्वारा आयोजित की गई थी और इसने उच्च स्तरीय नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच आदान प्रदान के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में कार्य किया है। तो E9 पहल जो कि 9 देशों का एक प्लेटफॉर्म है और इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। और E9 में E का अर्थ एडुकेशन है और 9 का अर्थ 9 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और E9 पहल के सदस्य देश हैं ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया। और यह देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के 70% साक्षर वयस्क इन देशों में से एक हैं। और E9 के वे सदस्य जो G20 सदस्य भी हैं, जिसमें भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और मैक्सिको है। और मैक्सिको एक OECD सदस्य भी है। और 1993 में E9 देश विश्व GDP का केवल 5% हिस्सा था, जबकि आज विश्व GDP का यह 30% हिस्सा है। तो सभी के लिए शिक्षा यानी कि एडुकेशन फॉर ऑल जो कि यूनेस्को के नेतृत्व में एक वैश्विक आंदोलन है और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं, बच्चों और वयस्कों के सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। और इस पहल को अप्रैल 2000 में डार्कर फ्रेमवर्क के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तरुण बजाज। तो तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और इससे पहले तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और 30 अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यरत थे। और वहीं कैबिनेट ने अजय सेठ जो 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें तरुण बजाज की जगह पे आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त की गई है।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर 2025 तक बने रहेंगे। वही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं अनिल सोनी। वर्ष 2020-21 के लिए फिकी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय शंकर। और कैग जीसी मुर्मू इंटर पार्लियामेंट यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शबीर हुसैन। तो शबीर हुसैन हाल ही में बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी कि एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, एंटी करप्शन यूनिट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख शबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला बने हैं और वे इससे पहले गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे और वे 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी 70 वर्षीय अजीत सिंह की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था और 2010 के अंत में गुजरात डीजीपी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद शबीर हुसैन खंडवाला ने एसआर समूह के साथ सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और केंद्र सरकार की लोकपाल खोज समिति के भी हिस्सा थे। तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं जय शाह और कोच हैं रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिग्विजय सिंह जाला। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है। तो फ्रेंड, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर से विधायक दिग्विजय सिंह जाला का हाल ही में निधन हो गया है और वे एक कांग्रेस नेता थे जो 1982 से 1984 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला है हाल ही में मलयालम पटकथा लेखक पी बालचंद्रन का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का निधन हो गया है और प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेत्री शशिकला ओम प्रकाश सहगल का भी निधन हो गया है। और इसके साथ ही भौतिकी में 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी भौतिकी विज्ञानी इसामु अकासाकी का भी निधन हो गया है और यूएसए की बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का भी निधन हो गया है और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का भी निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो फ्रेंड, गुजरात में शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराने या लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है और इससे पहले देश के 2 अन्य राज्यों ने भी लव जिहाद कानून पारित किया था, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा राज्य गुजरात बना है। तो गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, इसको नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है और विश्व का पहला बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया भी गुजरात में बनाई गई है। गुजरात विरासत पर्यटन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यहां आरोग्य वन स्थापित किया गया है और भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से अहमदाबाद में शुरू की गई है और आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को भी बनाया गया है।
और इसके साथ ही काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में है और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में किया गया था। तो यह था करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।